अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से अक्सर लोगों ने न्यूज़पेपर तो देखे ही होंगे। देखने से मेरी मुराद कुछ लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं पढ़ने के, कुछ लोग नहीं होते। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके पास जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके अंदर कॉलम्स होते हैं। तो आप में से किसी के जहन में ये बात आई होगी कि ये कॉलम कैसे इंसर्ट होते हैं। तो आज आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारा का सारा प्रोसेस इजीली समझ आ सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कॉलम इंसर्शन का प्रोसेस सिखाने के लिए मैं जिस फाइल का यूज़ करूंगा वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इस फाइल को ओपन करते हैं। जैसे मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो यहाँ से मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। सबसे पहले इसके अंदर मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर पासवर्ड एंटर करूंगा उसके बाद जस्ट मैंने ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करता हूँ तब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है। यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट शो करने का मकसद ये था कि अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को लॉक करने का तरीका नहीं पता तो इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिंक शो हो रहा है वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉलम इंसर्ट किए जाते हैं। कॉलम इंसर्ट करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा है। इसके लिए आपने डिज़ाइन के टैब में जाना है, लेकिन थोड़ी देर रुकिएगा। सबसे पहले आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट को आपने कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पैराग्राफ विद हेडिंग्स सेलेक्ट कर लिए जिनको मैं कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा। टेक्स्ट सिलेक्शन के बाद आपने लेआउट के ऑप्शन के अंदर जाना है। जैसे हम लेआउट के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको कॉलम्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल बॉटम के अंदर मोर कॉलम्स के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कॉलम्स से रिलेटेड एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताता जाऊंगा कि ये जो सारी की सारी ऑप्शंस हैं इनका क्या पर्पस है। यहाँ पे आपके पास अगर देखें तो आपके पास पहले से कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। प्रीसेट का मतलब आप जस्ट उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट है, राइट है, तो ये सारी आप जस्ट आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो कॉलम है वो इस पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाए। प्रीसेट इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसको कह सकते हैं रेडीमेड। इसके अलावा आपके पास जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रही है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। आपकी मर्जी है जो आपने अभी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर आपने कितने कॉलम बनाने हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट छोटा सा है तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट 2 कॉलम के अंदर कन्वर्ट करके इसको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से 2 कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं आपका प्रीसेट जो है बाय डिफॉल्ट 2 के ऊपर सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा हम कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा इसकी प्रीव्यू विंडो के अंदर गौर कीजिएगा, जैसे जैसे मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ाता जाऊंगा तो 2 कॉलम्स के दरमियान आपको स्पेस बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी आपके 2 कॉलम्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इसको मैं इंक्रीज करता हूं, अगर आप राइट साइड पे प्रीव्यू के अंदर देखें तो आपके पास 2 पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। आप इस वक्त बड़े इजीली इसको देख सकते हैं। ये तो आपके पास प्रोसेस है कि किस तरह आप 2 कॉलम के दरमियान स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ाने का मतलब आप इसके अपोजिट कैसे चल सकते हैं। इसके अपोजिट चलने का मतलब जैसे जैसे आप इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे कॉलम्स की तो इनके दरमियान स्पेसिंग कम होती जाएगी। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.5 या 0.6 या 0.7 रख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉलम की जो विड्थ है वो हम इक्वल भी रख सकते हैं और अपनी मर्जी से एक कॉलम बड़ा हो एक छोटा हो। उसके लिए आपने जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इक्वल कॉलम विड्थ। इस वक्त ये चेक मार्क है। जैसे मैं इसको अनसेलेक्ट करूंगा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है उसकी विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ चेंज करूंगा तब आप देखेंगे आपके जो कॉलम है राइट साइड का जो कॉलम है वो बढ़ गया है, उसकी विड्थ इंक्रीज हो चुकी है, जबकि लेफ्ट साइड का जो आपके पास कॉलम अपीयर हो रहा है उसकी विड्थ कम हो रही है।
तो ये आपकी चॉइस है। इसके लिए आपके पास अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर प्रीसेट्स के अंदर लेके जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट की जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपके पास जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम होता है उसकी वेट कम होती है। इसके साथ आप अगर दूसरा ऑप्शन देखें प्रीसेट्स के अंदर तो वो है आपके पास राइट कॉलम्स के अंदर आपके पास जो राइट साइड वाला कॉलम होता है उसकी वेट कम होती है और लेफ्ट साइड वाले की वेट ज्यादा होती है। अगर आप इसको ये चाहते हैं कि आपके जो कॉलम्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग सेम हो और दोनों कॉलम्स की वेट जो हो वो इक्वल हो, तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे इक्वल कॉलम वेट के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। इसके अलावा आपके पास नीचे ऑप्शन है वो है सिलेक्टेड टेक्स्ट या होल डॉक्यूमेंट। आप ये कॉलम का स्टाइल पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे आकर होल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपके पूरा का पूरा जो टेक्स्ट होगा वो खुद बहुत दो कॉलम के अंदर कन्वर्ट होगा। मैं आपको ये दोनों स्टाइल अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं राइट लेफ्ट ये वाले प्रीसेट भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको कॉलम से रिलेटेड किसी भी चीज के अंदर कोई मसला ना हो। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी हम दो कॉलम्स ले रहे हैं। दो कॉलम लेने के बाद मैं इसको रखूंगा इक्वल कॉलम विड्थ और जैसे मैं इसको ओके करूंगा अब आप देख सकते हैं कि हमने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ था वो अब दो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक चीज आपको समझाना भूल गया। हम इन दो पैराग्राफ के दरमियान लाइन भी डाल सकते हैं। चलिए दोबारा हम जाते हैं कॉलम्स की ऑप्शन के अंदर। यहां से आप अगर प्रीव्यू के ऊपर एक छोटा सा चेक बॉक्स देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा लाइन बिटवीन। जैसे आप इस लाइन बिटवीन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आप नीचे प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपके दो कॉलम के दरमियान एक लाइन इंसर्ट हो चुकी है। जस्ट हम इसके बाद ओके करते हैं। हाँ जी, तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो इस तरह आप अपने किसी भी कॉलम के दरमियान लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो था आपके पास किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर सिंपल टू कॉलम इंसर्ट करने का प्रोसेस। अब हम मज़ीद देखते हैं कि किस तरह इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर राइट लेफ्ट वाली ऑप्शन को देख सकते हैं। अगेन मैं कॉलम्स की ऑप्शन में जाऊंगा, उसके बाद मोर कॉलम्स, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इक्वल कॉलम विड्थ का ऑप्शन खुद बहुत अनसिलेक्ट हो चुका है। रीज़न क्योंकि अब आपके पास एक कॉलम की विड्थ और होगी और दूसरे की विड्थ और होगी। इसके बाद हम जस्ट ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है उसकी विड्थ कम है जबकि राइट साइड वाले कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। अब हम इसके फर्दर ऑप्शंस देखते हैं। उसके लिए आपने अगेन मोर कॉलम्स के अंदर जाना है और उसके बाद आपने राइट के ऊपर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं राइट के ऊपर सिलेक्ट करूँगा उसके बाद मैं जस्ट ओके करूँगा। अब आप फ़र्क देख सकते हैं आपका जो कॉलम है लेफ्ट साइड वाला उसकी विड्थ ज़्यादा है जबकि राइट साइड वाला जो आपके पास कॉलम है उसकी विड्थ कम है। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये सारा का सारा कॉलम का प्रोसेस होल डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करना है तो वो कैसे होगा। सिंपल सा तरीका है, जस्ट हम यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं और अगेन कॉलम्स की ऑप्शन के अंदर जाएंगे, मोर कॉलम्स, उसके बाद हम दिस सेक्शन के बजाय इसको होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपका जो सारा का सारा डॉक्यूमेंट है अब वो दो कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसको तीन कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं हम वो भी देख लेते हैं। अगेन हम कॉलम्स के ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप शुरू में ही आपको ऑप्शन दिखाई दे रही होंगी 1 2 3, तो आप यहाँ से जस्ट 3 के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट पोर्शन जो है वो अब आपके पास 3 डिफरेंट कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था जिसके अंदर आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, होल डॉक्यूमेंट के ऊपर भी और किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर भी या किसी टू द पॉइंट के ऊपर भी। अभी जो आपने लास्ट पॉइंट देखा इसके अंदर हमने टू द पॉइंट कॉलम इंसर्ट किए हैं। आपने फ़र्क महसूस किया होगा, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे हमने अपना कर्सर रखा हुआ था उससे प्रीवियस सारे के सारे टेक्स्ट के ऊपर ये अप्लाई हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको ज्वाइन करके आप अपने सारे के सारे मसले वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं।
ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस इजीली समझ आ चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ भी अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अगर आप में से अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।